जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे होंगे आप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी वो ऐसे क्वेश्चंस मानचित्र के साथ कराने वाले हैं जो एग्जाम में इससे बाहर भूगोल आने वाला ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को शिद्दत के साथ पढ़ना है। हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही तथ्यात्मक रूप से हम जोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो सर्वाधिक पूछा जाता है, कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो बता दें कि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कैसे याद रखेंगे कि देखिएगा, यहाँ पर आप भारत जब देखते हो दक्षिण भारत, तो बंगाल की खाड़ी है, इसी के पास में आपको अंडमान सागर अंडमान निकोबार वाला पार्ट मिल जाएगा। पहली बात, इधर होता है अरब सागर होता है और इधर लक्षद्वीप होता है, इधर बंगाल की खाड़ी तो इधर अंडमान निकोबार। ठीक है, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ये सब सिस्टम जो है आपको छोटे छोटे द्वीपों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हो गया, आपके स्क्रीन पर समझ में आ गया। दूसरा है कि अंडमान निकोबार, इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, तो सैंडल पीक है। ये भी आपके एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा गया है। बच्चों से एग्जाम में ये तो पूछा जाता है कि भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की कौन सी है, लेकिन अंडमान निकोबार की कौन सी है, तो ये सैंडल पीक है। ठीक है, चलिए। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच जुड़ा हुआ है, तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जुड़ा हुआ है। ये दक्षिण भारत के ऐसे राज्य हैं जो आपके दक्षिणी सीमा पर निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत विवाद है। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि न्यूमर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो बांग्लादेश के बीच में है। और बांग्लादेश आप जानते हो, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर हम कहते हैं कि भाई भारत का जो राष्ट्रगान लिखा गया वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का लिखा गया, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और राजधानी ढाका है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बेटा, तो कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ध्यान दीजिएगा, जो उड़ान अकादमी है तो ये एकेडमी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है और फुर्सतगंज में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा भी गया है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, तो प्रयाग को कहा जाता है। प्रयाग का पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद है। प्रयाग किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रयाग दोस्तों अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। अमरूद, यहाँ के अमरूद बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि मित्र पर गमछा झाड़, तो इस तरीके से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है, तो कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर है, केरल में है। इलायची उसको हिंदी में कहते हैं, तो हिंदी में यार देखा जाए तो इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है, केरल में है। या भारत के दिशा के रूप में पूछा जाए तो भारत के दक्षिण भाग में ये केरल में जो है इलायची की पहाड़ी अवस्थित है। अगर कर्क रेखा की बात करी जाए दोस्तों, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोस्तों है आपकी कर्क रेखा, बीचों बीच से भारत को आधे भाग में काटती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, दोस्तों अरब सागर में यहां पर अगर देखा जाए तो अरब सागर क्या है, अरब सागर दोस्तों यहां पर है। अरब सागर ये वाला बंगाल की खाड़ी है, तो ये वाला पार्ट क्या है, अरब सागर। इसी में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है, मतलब प्रवाल के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रवाल मूंगा होते हैं दोस्तों, याद रखिए। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है देखिएगा दोस्तों, यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, गुरु शिखर चला जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। चलिए, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में है। आदम का पुल जो है, आदम ब्रिज है, तो ये आपका कहां पर है, तो ये आदम ब्रिज जो है ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य निर्धारण करता है। ये है आपका श्रीलंका और ये है आपका इंडिया। यहां पर अगर देखा जाए तो आदम का ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आबो जनजाति है असम राज्य से संबंधित है। क्लियर है। चलिए, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है, तो यह है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। और गुजरात राज्य कहां पर है, ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह सबसे लंबी तटरेखा के साथ नंबर 1 है। गुजरात नमक के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है ना। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी,
दोस्तों ये इलाहाबाद नैनी के मध्य, इलाहाबाद और नैनी के मध्य जो है 1911 ईस्वी में पहली जो है हवाई यात्रा शुरू करी गई थी, जिसको डाक का संचार प्रणाली माना गया। ठीक है ना, डाक का आदान प्रदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है दोस्तों, क्या कहता है, कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। अब देखिए कोकण रेल मार्ग जो होता है ना, ये वाला, ये दोस्तों पश्चिमी वाला इलाका है और ये वाला पूर्वी इलाका है। तो आप कोकण रेल मार्ग की बात करोगे तो ये वाला क्या है, ये सकरी पट्टी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कोकण तट ही कहा जाता है इसको। तो कोकण तट होगा वहीं कोकण रेल मार्ग होगा। तो ये पश्चिमी घाट, गलती से पूर्वी घाट मत मार देना, ठीक है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। अभी मैंने आपको आबो जनजाति बताई, अब मैं बता रहा हूं कि आंध्र प्रदेश से संबंधित आपकी क्या है, कोया जनजाति है। चलिए, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यह है भोरघाट दर्रा जोड़ता है कोलकाता और मुंबई को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कोलकाता का हल्दिया कहलाता है। आप जानते हो कोलकाता और हल्दिया एक पार्ट में जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। हल्दिया की बात करें तो दोस्तों वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो फिलहाल आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। वही दोस्तों बांटता है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 23.5 डिग्री उत्तर में है, ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। चलिए 23.5 डिग्री क्या बेटा, 23.5 डिग्री ऐसे लिखते हो ना नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री अगर हम ऐसे लिख दें कि जो है आपका साउथ में लिख दें, तो बेटा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है मकर रेखा। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो ये दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। यह बात दिमाग में फीड कर लो। चलिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणी से होकर नर्मदा नदी बहती है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो सह्याद्री दोस्तों पश्चिमी घाट पर, ये देखिए ये पूर्वी घाट है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है, तो यह क्या है, सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ है। कच्छ का रण भी सुना होगा, जो पार्ट ऑफ गुजरात में पड़ता है। गुजरात, गांधीनगर इसकी राजधानी है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, कपास होती है, और गुजरात में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, नमक का उत्पादन होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है 7वां। और अगर देखा जाए पॉपुलेशन में कौन सा स्थान है, तो ये है दूसरा चाइना के बाद, ठीक है। चलिए, चैनल पर पहली बार कोई बहन कोई भाई है तो सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है बिहार में। कहाँ पर लगता है, सोनपुर में लगता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो देखिए अगर भारत की मैं बात कर लेता हूँ तो भारत में दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो मुझे दक्षिण पश्चिम बताना, ये दक्षिण, देखिए ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। दक्षिण पश्चिम के बीच में पूछा है ना, तो ये बीच में अरब सागर आएगा, है ना, क्योंकि अरब सागर यहाँ पर होता है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, तो अरब सागर तो यहाँ आ जाएगा। चलिए देखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सामर झील है, जो राजस्थान में पड़ती है। भारत के किस राज्य की तटरेखा, अभी बताया, रिपीट हो गया, गुजरात हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राज्य है उत्तराखंड, जगह है गंगोत्री। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड है, राज्य गंगोत्री है जगह। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 2225 किलोमीटर है, ये आपको याद रखनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, कमेंट कीजिएगा। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, देखिए अभी मैं आगे आपको पूर्व से पश्चिम की लंबाई भी करवाऊंगा। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। देखिए गोवा राज्य का गठन कब हुआ, तो गोवा राज्य क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गोवा राज्य में केवल अगर देखा जाए सबसे छोटा राज्य है, किसके अनुसार, एरिया के अनुसार सबसे छोटा राज्य 1987 को गठित हुआ। चकमा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चकमा किस राज्य की जनजाति है, त्रिपुरा। हलमात किस राज्य की जनजाति है, त्रिपुरा। चकमा और हलमात त्रिपुरा की जनजातियां हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो कैप कैमोरिन है। दक्षिणी नोक क्या है, मुख्य भूमि का, तो कैप कैमोरिन है, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान बता ही चुका हूं, दूसरा है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, क्या कहलाता है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा चीन के अधिकार में है, तो हम कहते हैं दोस्तों अक्साई चीन कहते हैं, जो चाइना ने कब्जाया हुआ है।
जायद की फसलें कौन हैं? जायद की वही फसलें होती हैं जो कहीं ना कहीं रबी और खरीफ के बीच वाली जो फसलें होती हैं, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई। आपने देखा होगा जो नदी की घाटियों में होते हैं, बालू बलुई क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये बीच वाला पार्ट है। जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जावर की खान दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बेटा क्या मारोगे? तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जावर की खान है कहाँ पर, जावर की खान कहाँ पर है, कमेंट कीजिएगा, बताइए। तो जावर की खान राजस्थान के उदयपुर में पड़ती है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, देखिए भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछ रहा है, तो दक्षिणी भाग आप जानते हो इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी भाग आपको पता होना चाहिए इंदिरा कॉल। ये उत्तरी भाग ऊपर होता है दोस्तों, और ये है कहाँ पर, ये पूछ ले तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, और टोडा जनजाति अगर देखा जाए तो कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र, तमिलनाडु वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पार्ट है, ठीक है ना। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मध्य में यह जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ वहीं पर फैली हुई हैं। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, अब याद रखिएगा डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी कहा जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब यह डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई, ठीक है। तो ये निर्धारित कब करी गई थी? तो 1896 में। अगला है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी डेल्टा ना बनाने वाली नदी है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नदियां जो है डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये आपके पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र में गिरती हैं। डाल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डाल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश। और ये दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कटा था, और आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 के दशक में बना था। अब जब तेलंगाना की बारी आई तो 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया। किससे अलग हुआ ये पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। कैसे अलग हुआ? भाषाई के आधार पर। दक्कन का पठार किन राज्यों से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं दोस्तों, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसमें 5 राज्य आते हैं, 1 2 3 4 5। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार फैला हुआ है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाई मुडी है, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? अगर ये पूछा जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। लेकिन दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? फर्क आ जाता है ना। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मिलता है, तो उस पर कहीं ना कहीं ऑप्शन पर जरूर गौर करें। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? जो पठार इलाके, पठार किसे कहते हैं? जो पर्वत से, जो पर्वत 200 पर्वत होता है उसके ऊपर जो फ्लैट क्षेत्र होता है, देखिए फ्लैट क्षेत्र, पर्वत से ऊंचे होते हैं क्या? नहीं, पर्वत से नीचे होते हैं, मैदान से ऊपर होते हैं, फ्लैट क्षेत्र होते हैं, वो कहलाते हैं पठार, ठीक है। चलिए, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तो प्रथम स्थान है, और पशुओं में भी प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम क्या है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है, आपको याद रखना है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर स्थापित हुआ? तो ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1875 में स्थापित हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो एक भिलाई, एक दुर्गापुर, एक राउरकेला। नकदी की फसलें कौन सी हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई हमने अभी आपको बताया जायद की फसलें, ककड़ी हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा हुआ, तो नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, रबड़। ये गन्ना रबड़ तो तंबाकू बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें कपास भी आ जाती है, सूरजमुखी कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि, ठीक है। गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास बहुत पूछे जाते हैं नकदी फसल में। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से, यहाँ पर जो है अमरकंटक से क्या उद्गम होती है, ठीक है, जिसको हम उद्गत कहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी उद्गम होती है मध्य प्रदेश से। जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम की खान से है, तो यूरेनियम के खनन
को हम कहेंगे कि भाई खनन कहाँ से होता, खानों से ही होगा। चलिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? अब देखिए, नासिक और मुंबई की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये जोड़ता है थाल घाट। आपने सुना होगा थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, 3 दर्रा होते हैं। नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला थाल घाट है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना टिस्को है, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहा जाता है, जो सबसे पुराना है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। चलिए, पनियान व इरुल जनजाति, पनियान तमिलनाडु की है, इरुल तमिलनाडु की है। पनियान व इरुल जनजाति तमिलनाडु की हैं, ये आपको याद रखना है। पम्बन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, पम्बन द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। तो 3 ये बड़े राज्य हैं एरिया वाइज के अनुसार, और सबसे बड़ा पॉपुलेशन में है उत्तर प्रदेश। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को तो हम कहते हैं पंजाब दोआब, है ना। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच में है? तो पालघाट है केरल व तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो यह है गोदावरी। बहुत ही बार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है गोदावरी। देखिएगा, यहाँ पर 2 जनजातियां हैं, एक है बरली और एक है डोडिया। तो बरली जनजाति, डोडिया जनजाति किससे संबंधित है? दादरा एवं नगर हवेली से। तो दादरा नगर हवेली से ये संबंधित हैं 2 जनजातियां, वर्ली और टोडिया। अब देखिएगा, यहाँ पर भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और मिजोरम। भारत और चीन की सीमा से स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो ये आ जाते हैं, साथ ही साथ सिक्किम को भी जोड़ा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस है। पाकिस्तान और भारत के बीच में चलती है समझौता व थार एक्सप्रेस है, जो बंद भी हो जाती है, चलने लगती है, बंद हो जाती है, चलने लगती है। अपडेट रहा करो। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया 15 अगस्त 1947। ठीक है। भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। कब शुरू किया गया? 1956 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कब शुरू किया गया? 1956 में। भारत का उत्तर से दक्षिण अभी बता चुका हूं, 3214 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263। ऐसे ही याद करो नंबर, 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो ये कांडला बंदरगाह ज्वारी हो जाएगा। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीन है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार आपने देखा होगा, यहीं पर दोस्तों प्राचीन काल से, अगर हम राजाओं की बात करें, अगर हम युद्ध क्षेत्र की बात करें, तो सबसे बढ़िया आसान था अपनी जान बचाने के लिए दक्कन ट्रैप से लेकर प्रायद्वीपीय भारत। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्शित करता है? तो यह स्पर्शित करता है सिक्किम। सिक्किम 3 देशों को करता है, 3 देशों को, चीन, भूटान और नेपाल। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा है, ये आपको याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, 8+1। भारत का क्षेत्रफल में विश्व में अगर देखा जाए प्रतिशत कितना है, तो 2.4% जो है क्षेत्रफल विश्व में घेरा हुआ है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार अगर देखा जाए, तो पूर्व से पश्चिम विस्तार को कितना हो जाएगा ये वाला? तो 2,933 किलोमीटर हो जाएगा, 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ये किया है रेडक्लिफ ने किया है, इसीलिए नाम रेडक्लिफ पड़ा है। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने 1947 के दशक में किया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, कर्नाटक में है। और किस नदी पर है दोस्तों? तो ये है शरावती नदी पर, नोट कर लीजिएगा, शरावती नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है दोस्तों टिहरी बांध। कहाँ पर है? टिहरी बांध है, ये आपको याद रखना है। टिहरी बांध ये आपको उत्तराखंड पार्ट में मिल जाएगा क्या बेटा? कमेंट करके बताइए कि टिहरी बांध कहाँ पर है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो अभी हमने बताया कि भाई विशाखापत्तनम, तो लेकिन आपको यहाँ पर विशाखापत्तनम ही मारना है, जब ऑप्शन में ना हो तो गंगावरम बंदरगाह मारना है, जो आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा, उसी से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो ये है आपका हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर पड़ता है? कोलकाता में। राजधानी आपको पता ही है पश्चिम बंगाल की क्या है? कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है।
यहाँ का दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस त्यौहार है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा औरंगाबाद में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है दोस्तों? तो चिड़ियाघर जो है जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान हो जाएगा, ठीक है, मध्य अंडमान। सबसे बड़ा म्यूजियम इंडिया का कौन सा है? तो ये कोलकाता में है, इंडियन म्यूजियम। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये भारतीय रेल है, जो सर्वाधिक पुराना जो है एक सेक्टर है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो अब बदल चुका है दोस्तों, इससे यहाँ पर आपको क्या करना है, जल्दी से बताइए कि अगर पूछा जाता है दोस्तों, क्या अगर आपसे ये पूछा जाता है, देखिए अभी तो गोरखपुर है, अगर आपसे ये पूछा जाता है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आप क्या मारेंगे बताइए? तो आप क्या मारेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या मारेंगे फटाफट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में खड़गपुर हम जानते थे, गोरखपुर में आप गोरखपुर का अगर देखा जाए तो ये योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र है, उसको मानते थे, लेकिन अब फिर से ये बन रहा है। लेकिन फिलहाल अभी एनसीईआरटी के प्रदेश से गोरखपुर ही मारिएगा, क्योंकि अभी वो बन रहा है। द्वीप एक द्वीप है, एक द्वीप जो है कहाँ पर है? गुजरात के तट पर है, ठीक है। चलिए, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना जो जोड़ती है मन्नार व पाक जलमंडल से। और अंतिम के 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी की सजा भी आपको पता होगी कि वीर सावरकर की बात होती है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आज के 2 क्वेश्चन अंतिम है दोस्तों। वीडियो को लाइक आपने किया है या नहीं किया है तो कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भूल गए हैं तो भैया कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? आपको बता चुका हूं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये है कोरोमंडल, ठीक है ना, ये पूर्वी है। और ये है आपका मालाबार, ठीक है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम। कैसा रहा ये वीडियो आप सभी के लिए? बेहतरीन तरीके से हमने चीज़ों को तराशा है और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आप ऐसे ही मस्त रहिएगा, ऐसे ही खुश रहिएगा, ऐसे ही स्वस्थ रहिएगा और यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। लव यू गाइस।